ओम शांति। आज बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, हम धन कितना भी कमाते हैं पर बचत नहीं होती। हम दिन भर धूप में खड़े होकर मेहनत से धन कमाते हैं, फिर भी बरकत नहीं होती। क्या कारण है? धन कमाना ही कोई कारण नहीं है, लेकिन धन को किस विधि से कमाया जा रहा है। आज कई बार हम गाली गलोच उल्टा सुल्टा बोल करके धन कमा रहे हैं। वो धन आएगा जरूर आपके घर में, पर खुशियां नहीं लाएगा। और जहां पर धन आता है पर खुशियां नहीं आती, वहां पर धन की कभी बरकत होती नहीं है। क्योंकि धन को देवी माना जाता है, लक्ष्मी। हमने उसकी पूजा की, लेकिन क्या उस धन को हम वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड दे पा रहे हैं? आज वही धन सोचो किस किस जगह पर यूज हो रहा है, किस किस तरीके से यूज हो रहा है। एक तरफ तो हम उस धन की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उस धन को उस जगह पर लगा रहे हैं जहां पर लगाना ही नहीं चाहिए था। आप सोचो, हम उस धन में जो भी बरकत करना चाहते हैं, सबसे पहले मुझे उस धन के साथ अपने संस्कारों में शुद्धता, अपने कर्मों में शुद्धता, अपने मन में शुद्धता लानी होगी। हम जिस भी फील्ड में कमाई कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरीके से, कोई घर से बिजनेस कर रहा है, कोई ऑनलाइन में कर रहा है, कोई वैसे ही कर रहा है, किस तरीके से भी आप कमाई का जो भी साधन यूज करते हैं, लेकिन उसमें आप देखें किसी का दर्द जुड़ा हुआ तो नहीं है, किसी की पीड़ा जुड़ी हुई तो नहीं है, किसी का दुख जुड़ा हुआ तो नहीं है, किसी का रोना पीटना तो जुड़ा हुआ नहीं है। मान लो सपोज आपने कुछ उसे ऐसी नशीले पदार्थ दे दिए, वो व्यक्ति आपको धन देकर वो नशीले पदार्थ लेकर घर पे चला गया। घर पर जाकर उसने वो नशीले पदार्थों का सेवन किया, घर में जो भी सदस्य थे उनको मारपीट करना शुरू हो गया, और कई बार मारपीट करते 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 किसी को मार भी देते हैं। तो ये बोझ किस पर आया? ये कर्मों की सजा किस पर आई? इतनी पीने वाले के ऊपर नहीं आई, सेवन करने वाले के ऊपर नहीं आई, जितना देने वाले के ऊपर आई। क्योंकि अगर वो देता नहीं तो वो पीता या लेता नहीं। आज हम कई बार कहते हैं कि सामने वाले ने हमसे मांगा तभी तो दिया, पर आप ये सोचो, आप उसे मना भी तो कर सकते थे, पर हमें क्या करनी थी? कमाई। हमने ये नहीं देखा किसी का घर टूट जाएगा, घर उजड़ जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, संबंधों में दरार आ जाएगी। नहीं, हमें ओनली क्या चाहिए? धन। क्योंकि धन मुझे माला माल बनाएगा। आप सोचो, अगर भगवान चुटकी में उस धन को आपसे ले ले तो? आज धन ऐसा भी है जहां पर उसी धन को हम गरीबों में दान कर रहे हैं, गरीबों में धन बांट कर आते हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी, धन गरीबों में मत बांटो। बांटना है जो उन्हें चीज चाहिए आप उन्हें देकर आओ। बहुत सारे लोग धन लेकर जाते बांटने के लिए, वो धन जब लेते हैं तो कोई ना कोई नशे की चीजें खरीद लेते हैं, मजबूर हो जाते हैं वो। और आप अगर कोई चीज ऐसी देकर आते हैं जो उनकी जरूरत की है, तो वो कभी नहीं बेचेंगे। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिनके पास टू मच आ जाए, मान लो गेहूं बहुत ज्यादा आ गया, चावल बहुत सारे आ गए, आटा बहुत सारा आ गया, तेल बहुत सारा आ गया, तो क्या करते हैं? वो बेच आते हैं। हमने ये प्रैक्टिकली देखा हुआ है कई जगह। आप उन्हें, भले आप उनके घर पर जाके उन्हें भोजन कराओ, वो अच्छा है, क्योंकि धन से वो बुरे रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। धन एक ऐसी चीज है, व्यक्ति के पास कम है तो भी बुरे रास्ते पर जा रहा है, व्यक्ति के पास ज्यादा है तो जा ही रहा है। लेकिन धन आपके पास तभी आएगा जब उसे आप सम्मान देंगे। आपके घर में भी धन की बरकत तभी होगी जब आप उसे दुआओं के साथ लेकर आएंगे, खुशियों के साथ आएंगे। धन कमाना मायने नहीं रखता, वो आप किसी भी तरीके से कमा सकते हैं, लेकिन उस धन को किस तरीके से आप घर में ला रहे हैं और उसे घर में किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो मायने रखता है। आज आप देखें,
आपने घर पर एक एक रुपये के लिए किसी को तरसा रहे हैं, क्या वो धन बरकत करेगा आपकी? नहीं। आप अपनी इच्छाओं को तो पूरा कर लेते हो, पर सामने वाले की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। और वो माइंड के अंदर क्या सोचते रहता है कि देखो ये सभी तो अपनी इच्छाएं पूरी कर लेती, पर मैं कमाती नहीं हूं ना, इसीलिए मेरी इच्छा कोई पूरी हो ही नहीं सकती। अगर उस आत्मा के अंदर ये संकल्प चल रहा है तो आप समझ लेना आपके धन में कभी भी बरकत नहीं होगी। जिस प्रकार आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं धन कमाते हुए, वैसे ही सोचें कि वो आत्मा घर संभालते हुए भी उस धन की हकदार है। आप उनसे पूछो, आपको जो चीज चाहिए आप चलो मेरे साथ, हम लेकर आते हैं। जो वो कहे वो दिला दो, और आप उसके चेहरे पर खुशी देखना। भले वो आपका बच्चा हो, आपकी खुद की वाइफ हो, या आपके माता पिता हो, कोई भी हो, लेकिन जब आप उनके पसंद की वो चीज दिलाते हो, उसमें खुशी दुगनी होती है और उसी से बरकत होती धन में। लेकिन आपने ओनली अपनी इच्छा से कोई भी चीज लेकर आ गए, लेकिन उसकी तो इच्छा है ही नहीं उसमें, तो क्या होगा? वो मजबूरीवश ले तो लेगा, पर उसकी वो इच्छा नहीं है। इसीलिए धन में बरकत करनी है तो धन को व्यर्थ खाते में ना जाने दें। धन उस तरीके से कमाएं जिसमें खुशियां भी आए साथ में और दुआएं भी आए, पर उस धन को उस तरह लगाएं जहां पर आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, जहां पर आप ढेर सारी खुशियां एक साथ अनेक आत्माओं से ले सकते हैं। तो इसीलिए धन कमाने की विधि को चेंज करें और धन को सात्विक रूप से कमाएं और दुआओं के साथ कमाएं। ओम शांति।